एसी जॉइंट डिसलोकेशन या सबलक्सेशन, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट डैमेज, आखिर ये क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट है दोस्तों, हम उस पर बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट। सो दोस्तों, हमारे कंधे में एक जॉइंट होता है जिसका नाम होता है एसी जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। जैसे कि ये कंधा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लेविकल है और ये हमारा एक्रोमियन है। सो इन दोनों का जो जॉइंट है उसको एसी जॉइंट बोलते हैं। इस जॉइंट का डिसलोकेशन हो सकता है दोस्तों चोट लगने के कारण, उस वजह से ये जो लिगामेंट है, एसी जॉइंट वाला जो लिगामेंट है वो डिसरप्ट हो जाते हैं और जो मेरी क्लेविकल है वो उठ जाती है ऊपर की तरफ। तो आपको यहाँ पर चोट लगने के बाद यहाँ पर पेशेंट को बम्प दिखाई देता है। आपका अगर दोनों कंधे देखोगे तो एक क्लेविकल आपको उठी भी दिखाई देगी। जब आप एक्सरे करते हो कंपैरिजन में दोनों कंधे के, तो आपको मालूम पड़ता है कि वो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 सबलक्सेशन है, डिसलोकेशन है एसी जॉइंट का। एक बार ये चोट लगने के कारण डिसलोकेशन हो जाए, वो अपना आप ठीक नहीं होता दोस्तों। अगर ग्रेड 3 है और क्लेविकल बहुत ऊपर हो गई है तो चांसेस हैं कि कई बार वो ज़िंदगी भर भी ऊपर ही रहेगी अगर हमने उसमें कोई ऑपरेशन से उसको ठीक नहीं किया। तो अगर आप इसको छोड़ देते हो तो एक डिफॉर्मिटी बनी रहती है और आपके उस हाथ की पावर कम हो जाती है। कई बार दोस्तों एसी जॉइंट यहाँ से डिसरप्ट नहीं होकर लेटरल एंड क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाता है और ये क्लेविकल हमारी लेटरल एंड यहाँ रह जाता है और जो उसका मिडिल पार्ट है वो ऊपर उठ जाता है। इसके अंदर भी इसी तरह से उठाव दिखाई देता है, पर वो क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है वहाँ पे। ये फ्रैक्चर थोड़ा ज़्यादा डेंजरस रहते हैं क्योंकि जो बोन एजेस होती है वो शार्प होती है, वो आपकी स्किन को पियर्स कर सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कंडीशंस को इग्नोर ना किया जाए। अगर आपको लग रहा है कि चोट लगने के बाद आपकी क्लेविकल उठ गई है तो एक डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। वो एक्सरे करके पता कराते हैं, दोनों कंधे के कंपैरिजन एक्सरे लेते हैं कि आखिर एसी जॉइंट डिसलोकेशन या सबलक्सेशन है तो किस ग्रेड का है, या फिर कहीं क्लेविकल का फ्रैक्चर है भी या नहीं है, लेटरल एंड क्लेविकल फ्रैक्चर। एक बार ये डायग्नोसिस बना लिया जाए तो इसमें सर्जरी की ज़रूरत आती है डिपेंडिंग अपॉन ग्रेड। अगर ग्रेड 3 है या फ्रैक्चर है और काफ़ी डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें सर्जरी करनी पड़ती है दोस्तों। एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर आ गए हैं। पुराने ज़माने में प्लेट्स लगती थी, एसी जॉइंट डिसलोकेशन हो गया तो प्लेट्स लगाए थे, हुक प्लेट लगती थी। तो दोस्तों हुक प्लेट यहाँ से लेके यहाँ तक हुक अंदर जाता था एक्रोमियम के अंदर और एक बड़ा बल्कि इम्प्लांट रहता था। वो कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं अगर एनाटॉमी उस तरीके की हमें हुक प्लेट ही यूज़ करनी पड़ती है, अदरवाइज़ हम हुक प्लेट यूज़ नहीं करते आजकल। हुक प्लेट का फिक्सेशन अच्छा होता है, वो बहुत मजबूत होती है, पर उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि उसको बाद में निकालना पड़ता है 1 साल के बाद। सो 2 सर्जरी हो जाती है आपकी, पहली लगाने की और एक बार जब हड्डी चिपक गई और लिगामेंट रिड्यूस हो गया तो उसको निकालने की। सेकंड ऑप्शन रहता है एसी जॉइंट टाइट्रोप। ये बड़ा मिनिमल इन्वेजिव आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर है दोस्तों। कभी भी अगर लेटरल एंड क्लेविकल फ्रैक्चर है या एसी जॉइंट सबलक्सेशन डिसलोकेशन है तो इसमें एसी जॉइंट टाइट्रोप से हम उसको फिक्स कर सकते हैं। एसी जॉइंट टाइट्रोप दूरबीन से किया जाता है तो बड़ा चीरा नहीं लगता, सब कुछ दूरबीन से होता है दोस्तों। और इसके अंदर आपका जो क्लेविकल है और नीचे जो कोरोकॉइड है, ये कोरोकॉइड, इसके बीच में हम फाइबर टेप लगा के इसको प्रेस कर देते हैं। तो एक बटन आपका क्लेविकल पे लगता है, एक बटन आपका नीचे कोरोकॉइड पे लगता है। इन दोनों के बीच में दोस्तों फाइबर टेप रहती है जो इसको प्रेस करती है, ऑटोमेटिक लूप रहते हैं फाइबर टेप के, इसको प्रेस कर देते हैं, आपके लेटरल एंड क्लेविकल को वापस रिड्यूस कर देते हैं। ये एक छोटा प्रोसीजर है पर याद रहे ये दोस्तों जल्दी होता है। आप चोट लगने के 1 महीने बाद आओगे तो ये प्रोसीजर करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है और हो सकता है वो पूरा रिड्यूस ना हो। बहुत ज़रूरी है टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। आपको चोट लगी है, आपका क्लेविकल आपको उठा हुआ दिख रहा है, अपने आप वो नीचे नहीं बैठ सकता है। अगर आप ज़्यादा लंबे समय लगाएंगे तो उसको नीचे बिठाना मुश्किल हो जाएगा, वो वहीं पे चिपकने लगेगा। बहुत ज़रूरी है 1 या 2 वीक में हमें सर्जरी प्लान कर लेनी चाहिए। आप हमें अपने एक्सरे और MRI भेज सकते हैं, मैं आपके एक्सरे को डिटेल में स्टडी करके बता सकता हूँ कि आखिर आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है और कौन सी सर्जरी सबसे मिनिमल इन्वेजिव और सबसे अच्छा रिजल्ट देगी। एसी जॉइंट टाइट्रोप फिक्सेशन के बाद उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो चुभता नहीं है क्योंकि बहुत छोटा बटन है। सो ना तो उसमें इम्पिंजमेंट होता है हार्डवेयर का, जो कि प्लेट्स के बाद चुभ सकती है, क्लेविकल सुपरफिशियल होती है। तो एसी जॉइंट टाइट्रोप में जो इम्प्लांट है वो बहुत छोटा होता है तो वो चुभता नहीं है। दूसरा, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी सारे एडवांसमेंट हैं एसी जॉइंट टाइट्रोप यूज़ करने के। इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहें दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह से हेल्थ से और स्पोर्ट्स इंजरी के रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। हम रखें आपका ख्याल।